हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को नमस्ते। मेरा नाम सिद्धार्थ है। महाभारत आपने सुना होगा, महाभारत के बारे में, गीता के श्लोक के बारे में आपने सुना होगा। मुझे लगता है कि गीता का श्लोक या गीता नहीं रचा जाता अगर अर्जुन गिविंग अप नहीं करता। आप शायद एग्री होंगे या डिसएग्री होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गीता का रचना तब हुआ था जब अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, गिविंग अप कर दिया था। उसके अंदर कई सवाल थे। मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ वो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे भाई हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब श्री कृष्ण ने गीता का श्लोक का उपदेश दिया था कि क्यों हमें यह युद्ध करना है, किस लिए करना चाहिए हमें ये युद्ध। और उसी तरह से एक महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध आरंभ हुआ था, न्याय और अन्याय के खिलाफ, राइट। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, गिविंग अप। गिविंग अप का मतलब ये नहीं होता है कि इट इज़ ओनली नेगेटिव, इट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, डिपेंड अपॉन द पर्सन। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ना है और एक क्रिमिनल है। ध्यान से सुनिएगा आप इस बात को। एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ना है लेकिन वो पढ़ने में ध्यान नहीं देता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, वो पढ़ाई को छोड़ देता है। एक क्रिमिनल है, क्राइम किए, उसने अपने आप को पुलिस के हवाले सरेंडर किया ताकि वो सुधर जाए। तो आप सोचिए कि इसमें नेगेटिव क्या था। इस लड़के को पढ़ना है लेकिन पढ़ाई नहीं किया, ये नेगेटिव है, नेगेटिव सरेंडर है। ये गलत रास्ते पे थे, वो अपने आप को सुधारना चाहता है और लोगों के आगे वो अपने आप को सरेंडर करता है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है उसका। पॉजिटिव थिंकिंग, एज मच एज यू पॉजिटिव, योर थिंकिंग गेट पॉजिटिव, यू कैन नेवर गोइंग टू गिविंग अप। मुझे जो लगता है कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से लोग गिविंग अप करते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरे स्क्रीन में देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि ये 8 पॉइंट्स है जिसके वजह से लोग अपने आप को गिविंग अप करते हैं। आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिस पे आप इंटरेस्ट हो। जिस पे आप इंटरेस्ट नहीं हो उस पे फोकस मत कीजिए। अगर आप जिस पे इंटरेस्ट नहीं हो उस पे अगर आप काम कर रहे होगे तो वन डे यू विल गोइंग टू गिविंग अप। एक दिन आप गिव अप कर दोगे, क्योंकि वो आपका प्लेस था ही नहीं। आपको उस पे फोकस करना है जिस पे आप इंटरेस्ट हो। यू विल गोइंग टू गिव योर बेस्ट शॉट्स इन योर लाइफ। गिविंग अप का मतलब सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आप कभी ना कभी गिविंग अप करोगे, कभी ना कभी आप गिव अप करोगे। आपको गिव अप नहीं करना है। गिव अप इज़ वेरी सिंपल, गिविंग अप इज़ वेरी सिंपल। उससे भी ज़्यादा सिंपल है नेवर गिव अप। बट थिंग इज दैट हाउ यू आर थिंकिंग, द वे यू द पीपल्स आर नॉट। आप जिस तरह से सोचते हो बाकी पीपल नहीं सोचते हैं। यू हैव टू मेक योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको रखना पड़ेगा। यू गाइस आर वेरी क्रिएटिव्स, आई नो। हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन आपको अगर पता होगा तो राइट ब्रेन वेरी क्रिएटिविटी होता है और लॉजिकली सोचता है लेफ्ट ब्रेन। हम बचपन में बहुत सारे शैतानी करते थे, ये आपका क्रिएटिविटी होता है। आप अपने वर्क में बहुत सारे क्रिएटिविटी वर्क करते होंगे, राइट। तो नॉट फॉर योर हेल्थ, नॉट फॉर योर लाइफ। नेगेटिविटी थॉट्स क्यों आते हैं आपके मन में? क्योंकि आप डरते हैं लोगों से। लोग क्या सोचेंगे? स्टेज के ऊपर खड़ा होकर बात करना, ऑडियंस बन के बोलने में बहुत फर्क होता है। तो आप समझिए, मैं कैमरे के उस तरफ था, आज मैं कैमरे के इस साइड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिला हुआ है। इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन रॉन्ग भी हो सकता है, मुझे नॉलेज मिला हुआ है। आई स्टडीड, मैं पढ़ाई करता हूँ रोज। आई वर्क ऑन इट। आपको कोई कहता है कि ये मत करो तो क्यों मत करो, सवाल कीजिए वाई। उसके ऊपर आप नॉलेज लीजिए, इन्फॉर्मेशन नहीं। इन्फॉर्मेशन राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, बट नॉलेज नेवर। तो ध्यान से सुनिए, आप इस बात को समझिए कि क्यों आप गिविंग अप करते हैं। क्योंकि आप उसको पहले से ही नेगेटिविटी में सोचते हैं, यार नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे आप? कभी आपने ये सवाल पूछा अपने आप से, वाई? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए, किसी और से नहीं। गिविंग अप इज़ वेरी सिंपल। मैं दोबारा बता रहा हूँ, गिविंग अप इज़ वेरी सिंपल, बट मोर सिंपल इज दैट यू नेवर गोइंग टू गिव अप। इट इज़ मोर सिंपल। ये आपके हाथ पे है। आपको गिविंग अप करने के लिए कई सारे बाहर से आउटसोर्स से बोलेगा, यार तेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, राइट। तो ये बहुत सिंपल है। लोगों ने भी आपको डिस्करेज किया होगा, लेकिन यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। नो वन गोइंग टू मोटिवेट यू। आप मेरे बात सुन के आप इंस्पायर हो सकते हो, नेवर गेट मोटिवेट।
क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल, मेरा जो बैकग्राउंड है उसके बारे में आप नहीं जानते। मैं आपको स्टोरी अगर बताते रहूँगा कि मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे किया है, तो आप मेरा बात सुन के आप मोटिवेट हो गए हो। आप मेरे से कैसे मोटिवेट हो सकते हो? मैंने कितना मेहनत किया है, कितना नहीं किया, आपको क्या पता? मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ आपको, राइट? लेकिन जब आप वो करना शुरू करेंगे, यू आर गोइंग टू मोटिवेट फ्रॉम योर सेल्फ, नॉट फ्रॉम अदर्स। आप मेरे बात सुन के इंस्पायर हो सकते हो, लेकिन मोटिवेट नहीं हो सकते। तो ध्यान से समझिएगा, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता है। आई इंस्पायर बट आई नेवर गेट मोटिवेट फ्रॉम अदर्स। मैं अपने आप से मोटिवेट करता हूँ। आई नेवर चेंज माई एटीट्यूड। मैं जिस एटीट्यूड में पैदा हुआ था, शायद मैं आज भी उसी एटीट्यूड पे हूँ। एंड जो मुझे जानते हैं वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। तो आप समझिए चीज़ों को। गिविंग अप इज़ वेरी सिंपल, नेवर गिव अप इज़ मोर सिंपल देन दैट। द थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव। इसी के साथ मैं ये वीडियो को क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने आज आपको बताया है, क्या वो सही है या गलत। अगर आपको लगता है कि ये सही है, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपके हाथ पे आपका लाइफ है, ना कि किसी के और के हाथ पे। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एवरीथिंग इज़ इम्पॉसिबल टिल द टाइम यू डोंट स्टार्ट। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।